अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ मैं बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार टेस्टी चने की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस तरीके से अपने घर में चने की दाल बनाएं, आपकी चने की दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले है जी दाल चना। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव रात को भिगो के रख दी थी। इसको अगर आप 2 घंटे भिगोएं तो ये काफ़ी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से इसका पानी वॉश करके, जब इसके अंदर ये वाइटनेस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने दाल को भिगो के तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए जो सी चीज़ है वो है जी मीडियम साइज़ प्याज। हाँ जी, इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदर टमाटो, ये तकरीबन छोटे साइज़ के 3 या 4, और अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो वो तकरीबन आप 1 और हाफ़ टमाटो, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ग्रीन चिली, 2 से 3 अदद ग्रीन चिली। उसके बाद चाहिए 1 लेमन, ठीक है। और उसके बाद आपने लेना है जी सूखा धनिया साबुत और गरम मसाला साबुत। इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है, ठीक है। स्पाइसेस में हमें चाहिए जी, स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक, 1.5 से 1 चम्मच नमक, और उसमें चाहिए लाल मिर्च, धड़ा मिर्च ले लें आप, और चाहे पिसी हुई ले लें, ये तकरीबन 1.5 चम्मच। और खुश्क मेथी आपको चाहिए 1 स्पून, और 1 टीस्पून हल्दी। ये जी पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको हम तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे। ये जी हमारा प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है, बस आपने इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी, ठीक है। तो बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। ये नमक चला गया, ये हमारी मिर्चें चली गई, और ये हमारी हल्दी चली गई, और अब ये थोड़ी सी खुश्क मेथी आधी हम इसमें अभी डाल देंगे और आधी इसके पकने के बाद, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। ये देखिए जी हमारा मसाला तकरीबन 5 से 6 मिनट में अच्छे से जो है वो भुन गया है, ठीक है। इसमें आपने लहसुन और अदरक जो डाला है उसका जो अरोमा आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और ऐसी ये दाल बनेगी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसके अंदर मिर्च को ऐड किया है, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और अच्छा होगा। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताने लगी हूँ। इसमें अब हम ऐड कर देंगे पानी, ठीक है। पानी आप तकरीबन जो है वो 1.5 किलो के करीब पानी इसमें ऐड कर दें। बस जैसे ही आपने पानी ऐड करना है, इसके साथ ही आपने दाल को ऐड कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको गर्म नहीं होने देंगे तो आपकी दाल बहुत टेस्टी बनेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दाल का अरोमा और टेस्ट है वो इसके अंदर लॉक हो जाएगा और आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं दाल ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर हम इसको एक बॉयल आने के बाद हम इसको प्रेशर दे देंगे, और ये तकरीबन जो है 6 से 7 मिनट में हमारी दाल बहुत अच्छी सी गल जाएगी। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए जी 20 मिनट के बाद ये है हमारी दाल। अब इसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, गरम मसाला, हरी मिर्च और 1 लेमन। ये जी हमारी दाल डन हो गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये लें जी, मैंने इसको सर्विंग प्लेट में डाल दिया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस दाल हमारी रेडी है। इस तरीके से आप अपनी दाल बनाएं, इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। ईद की सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबको आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।